आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग इसके बेसिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप लोग समझिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको समझा जाए। बिल्कुल इस जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं मैं बोलूँगा कि सभी लोग जुड़िए और देखिए इसको। काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसको देखा जाएगा। तो आइए चलिए जानते हैं बेसिक बातें। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, जैसे मान लीजिए x%, अगर हम कहें कि x%, तो x% को हम क्या लिख सकते हैं, x/100। ठीक, x/100, x/100 में ये 100 क्या है, टोटल है। 100 क्या है आपका टोटल है। ठीक है, भिन्न के रूप में अगर इसको व्यक्त करें तो या हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ठीक है, तो अगर जैसे कोई भिन्न ले लीजिए, 3/4 ले लीजिए, जैसे 3/4, इसमें 4 क्या है, टोटल है। 4 किस चीज को दर्शा रहा है, टोटल को दर्शा रहा है। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए 5 गेंदे हैं, 5 गेंदे हैं, 5 में से 3 गेंदे आपकी ब्लैक कलर की, 3 गेंदे जो है ब्लैक कलर की, ये हो गया आपका ब्लैक कलर। और 2 गेंदे जो है ब्लू कलर की, 2 गेंद ब्लू कलर की। ठीक, 2 गेंदे क्या है, ब्लू कलर की। ध्यान से समझिएगा, अगर हम ये कहें कि ब्लू गेंदों की संख्या, ठीक, ब्लू गेंदों की संख्या, तो संख्या अगर पूछे ब्लू की, तो ब्लू की संख्या कितना हो जाएगी, 2। ब्लू गेंदों की संख्या कितना हो जाएगी, 2। लेकिन अगर भिन्न में पूछे हम, भिन्न के रूप में बताइए, भिन्न के रूप में, तो क्या हो जाएगा, ये है आपकी 2 ब्लू कलर की गेंदें, लेकिन कितने में, 5 गेंदों में से, 1 2 3 4 5, तो आपका 5 क्या आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप इसको भिन्न के रूप में दर्शा सकते हो। ठीक है, यदि हम कहें परसेंटेज के रूप में कि बताइए परसेंटेज में ब्लू गेंदे कितनी है, कितना प्रतिशत ब्लू गेंदे हैं। ठीक है, ये तो हो गया भिन्न के रूप में कि अगर हम पूछें कि ब्लू गेंदे कितनी है। ठीक है, अगर हम पूछें कि ब्लू गेंदे कितनी है भिन्न के रूप में बताइए, तो क्या हो जाएगा, कितनी गेंदे हैं वो आप ऊपर लिखोगे। ठीक, और टोटल कितना है वो आप नीचे लिखोगे। तो ये हो गया आपका भिन्न का रूप। अगर हम यही पूछ लें कि कितनी प्रतिशत ब्लू गेंदे हैं, ठीक है, कितनी प्रतिशत, कितनी प्रतिशत ब्लू गेंदे हैं, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज के लिए हमेशा गुणा करेंगे 100 से। ठीक, तो ये रहा आपका भिन्न मान 2/5। और यदि आप इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, 100% से, ठीक, तो ये आपका किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में। तो क्या हो जाएगा, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा और 20 गुना 40, 40%। अगर हम ये कहें ये ब्लू गेंदे कितनी परसेंट है, 40%। कितनी परसेंट है, 40%। अगर ब्लू गेंदे 40% है तो ब्लैक कितनी, ब्लैक कितनी बताइए। तो जब 2 गेंदों का वैल्यू आपको मिला है 40%, तो एक का कितना, एक का हो जाएगा 20%। तो 3 का कितना, 3 का हो जाएगा 60%। यानी ब्लैक जो गेंदे हैं, ब्लैक जो बॉल है वो कितना है, 60% है। परसेंटेज के रूप में अगर हम कहें तो कितना है, 60% है। ठीक, और ब्लू गेंदे कितना है, 40% है। भिन्न के रूप में अगर बोलेंगे कि भिन्न के रूप में कितना है, तो ब्लू गेंदे जो है भिन्न के रूप में 2/5। अगर ब्लैक गेंदे भिन्न के रूप में पूछेंगे तो 3/5। ठीक, अगर परसेंटेज निकालने की बात करें
तो ब्लू गेंदे 60%, ब्लैक गेंदे 60% और ब्लू गेंदे 40%। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में दो तरह की आकृतियां दी हुई हैं। एक है आपका सर्कल और एक है ट्रायंगल। ठीक है, यानी एक वृत्त है और एक त्रिभुज है। दो तरह की आकृतियां। कुल आकृतियां आपको कितनी दिया है? 10 दिया है। ठीक, इसमें 4 त्रिभुज है और 6 वृत्त है आपका। ठीक है, 4 त्रिभुज है और 6 वृत्त है। इसमें जो टोटल आकृति आपको दिया है, टोटल 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 आकृति कितना दिया है आपको? 10 दिया है। यदि हम बात करें कि बताइए इसमें त्रिभुज कितने, तो देखिए 3 तरह का मान हमको निकालना है परसेंटेज में। तीनों तरह का हम आपको बताते हैं कैसे निकलेगा। एक होता है संख्यात्मक मान, एक होता है संख्यात्मक मान और एक होता है भिन्न मान, भिन्न मान और दूसरा होता है प्रतिशतता मान या प्रतिशत मान, प्रतिशत मान। ठीक, तीनों तरह का आप निकाल के देखिए। यदि हम कहें कि बताइए त्रिभुज का संख्यात्मक मान क्या है, तो कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4, 4 त्रिभुज। संख्यात्मक मान क्या हो गया इसका? 4 हो गया। लेकिन अगर आपसे हम भिन्न मान पूछ लें तो भिन्न मान कैसे आप लिखेंगे? तो जो जिसका पूछ रहा है वो ऊपर और कुल संख्या नीचे। आकृतियों की कुल संख्या कितनी? 10, उसमें से त्रिभुज कितना? 4। ये हो गया आपका भिन्न मान लिखने का तरीका। ठीक है, ये क्या है? भिन्न मान लिखने का तरीका। अब ये हो गया आपका भिन्न मान। तो अगर हम इस चीज को परसेंटेज में पूछ लें कि बताइए कितना परसेंट आपका त्रिभुज है, टोटल आकृतियों में कितना प्रतिशत जो है आपका त्रिभुज है, तो उसको आप कैसे निकालेंगे? तो जो आपका भिन्न मान है, भिन्न मान जो है उसमें अगर आप 100% से गुणा कर देते हैं, 100% से अगर आप गुणा कर देते हैं तो आपका भिन्न मान परसेंटेज मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी 10 दाम में 100 और 10 चौक को 40। तो जो परसेंटेज मान हो गया वो कितना हो गया? 40%। या हम ये कहें कि त्रिभुज की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितना, परसेंटेज मान है वो कितना है? 40%। ठीक, कितना है? 40%। चलिए, ये तो हो गया आपका संख्यात्मक मान निकालने का तरीका, भिन्न मान निकालने का तरीका और प्रतिशत मान निकालने का तरीका। ये तीनों मान क्या है? बराबर है। ये तीनों मान क्या है? बराबर है। सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। ये तीनों मान क्या है? आपस में बराबर है। एक चीज और आपको बता देता हूं, इसमें जो टोटल है 10 कितने कितने के बराबर है? 100% के बराबर। यदि 10 100% के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? 4 जो है ये कितना गुना हुआ? 10 गुना हुआ। तो इसका भी 10 गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 40% के बराबर। एक तो तरीका आपका ये हो गया निकालने का। ठीक, एक तरीका आपका ये भी एक मेथड ये भी है। ठीक है, ये भी एक तरह का मेथड है निकालने का, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कि अगर ये जो आपका कुल टोटल है, टोटल 100 ही रहता है ना, तो ये जो 10 आकृतियां हैं वो किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो 10 से 100 पहुंचने में कितना गुना है? 10 गुना। तो उसी तरह से 4 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 40। यानी जो ये 4 है परसेंटेज मान में किसके बराबर हो जाएंगे? 40% के बराबर हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है आपका निकालने का। ठीक है, अदरवाइज ये सारे तरीके आपको हैं कि भिन्न मान से आप परसेंटेज में बदल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजों का आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले कि कुल आकृति कितनी, ठीक, इसके बाद किसका पूछ रहा है,
तो मान लीजिए कि त्रिभुज का पूछ रहा है, तो इसमें 4 त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है। त्रिभुज इसमें कितने दिए हुए हैं? 4 दिए हुए हैं। कुल आकृतियां कितनी है? 10 है। यदि हम कहें कि त्रिभुज का प्रतिशत मान निकालिए, ठीक है, तो प्रतिशत मान कितना प्रतिशत जिसका पूछ रहा है कितना? 4 है, बटा में किस में? 10 में, ठीक है, और गुना में 100। तो इस तरह से आप प्रतिशत मान निकाल लेंगे। कोई भी चीज, एक चीज जान लीजिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, चाहे कोई वस्तु हो, किसी का नाम हो, कुछ भी हो, ठीक है। या अगर हम बोले कि ए परसेंटेज में बदलिए, तो 100 इसको लिख देंगे, ठीक है। 100 से गुणा कर देंगे, ठीक, ए में 100 से गुणा करके परसेंटेज में लिख देंगे। जब आप इसमें ए में 100% से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100%, ठीक है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक, 100%। चाहे कोई नाम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें 100% से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज में बदलेंगे। अब हम इसको मिटाते हैं और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं परसेंटेज में बदलने का, ठीक है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? 100% का गुणा करते हैं। 100% का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। गुणा करना है। अगर आप किसी चीज को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना है? 100% से गुणा करना है। अगर हमको ए को परसेंटेज में बदलना है, ए इंटू 100%, यानी कि 100A%, ठीक है। 4 को अगर हमको परसेंटेज में बदलना है तो 4 गुणे 100%, मतलब 400%, ठीक। 1/2 को अगर हमको परसेंटेज में बदलना है, यानी ये 2 से 50 बार में कट जाएगा, मतलब 50%। ये कितना हो गया? 50%। अब 3.5%, 3.5% में बदलना है इसको, तो गुणे 100% जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? एक शून्य से 1 दशमलव खत्म, यानी 350% हो जाएगा, ठीक। ये 0.25 को अगर हमको परसेंटेज में बदलना है तो गुने 100% जब करेंगे तो ये 2 अंक का दशमलव हट जाएगा और 100 खत्म, यानी 25% हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर 4:5 है तो इसको 4/5 इंटू 100% से गुणा कर देंगे, यानी 5 ये 20 बार में 20 चौको 80, यानी कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से 3:5 है तो इसको 3/5 और गुना में 100%, यानी 20×3 60%, ये हो जाएगा 60% में बदल जाएगा। अब अगर आम है, इसको परसेंटेज में बदलना है, आम गुना में 100%, यानी कि 100 आम परसेंटेज। तो ये हो गया आपका परसेंटेज में बदलने का तरीका, ठीक है। ये आपका हो गया परसेंटेज में बदलने का तरीका। अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस तरह का प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। तो ये क्या दिया है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। इस तरह का प्रश्न देके आप लोगों को बहुत फंसाया जाता है, ठीक। तो दे रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है या बी का ए कितना प्रतिशत है। तो इस चीज में सिर्फ एक बात ध्यान देने वाली होती है कि जिसके पीछे का लगा है वो नीचे होता है, ठीक है। जिसके पीछे का लगा है वो नीचे, और जिसके पीछे का नहीं लगा है वो ऊपर की तरफ।
तो ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक। तो ए ऊपर हो जाएगा और बी नीचे, ठीक। इंटू 100 से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 100 ए बाई बी परसेंट हो जाएगा, ठीक है। 100 ए बाई बी परसेंट हो जाएगा। यहाँ भी वही बात है, बी का ए कितना प्रतिशत है, ठीक। अब आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो और बेहतरीन आपको समझ में आएगा कि 2 5 का कितना प्रतिशत है। 2 5 का किसके पीछे लगा है, 5 के पीछे, ठीक है। 2 5 का कितना प्रतिशत है, यानी 2/5 इंटू 100% से आप गुणा कर दीजिए, 5 से कट गया, 20 बार में 20 दूना 40, यानी कितना कितना परसेंट है, 40% है। तो 2 जो है 5 का कितना परसेंट है, 40% है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। इसमें a बराबर 10 दिया, b बराबर 20 और c बराबर 30। तो आपसे पूछ रहा है कि a b प्लस c का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि a ऊपर रहेगा और b प्लस c आपका क्या है, नीचे रहेगा, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा है, b प्लस c, ठीक। तो आगे बढ़िए, a की वैल्यू कितना 10 और b प्लस c कितना 20 और 30 50 इंटू 100% से गुणा कर दीजिए, 50 दूना 100 और 10 दूना 20, यानी कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ए जो है बी प्लस सी का कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया, ठीक। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। $500 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक। 500 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है। चलिए तो सबसे पहले ये ग्राम में है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम में बदलना पड़ेगा। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो 2 kg में कितना 2000 ग्राम, ठीक है। अब बात का की, ठीक है, 2 kg का, तो 2 kg किधर रहेगा, नीचे रहेगा। 2 kg मतलब 2000 ग्राम, यानी 500 ग्राम ऊपर है, 500 ऊपर, ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। और 2 kg मतलब 2000 और गुना में 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 25 बार में 50, यानी 25%। 500 ग्राम 2 kg का कितना परसेंट है, 25%, ठीक। कितना परसेंट है, 25%। बात अगर समझ में आ गई हो तो अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। चलिए अब अगला टॉपिक है हम लोग का प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि और कमी के बारे में जानेंगे हम लोग कि प्रतिशत वृद्धि और कमी क्या है, ठीक। प्रतिशत वृद्धि और कमी क्या है। तो पहले हम लोग जानते हैं वृद्धि के बारे में। पहले हम लोग देखेंगे वृद्धि के बारे में कि कोई वस्तु 8 रुपए से बढ़ के कितना हो जाती है, 10 रुपए हो जाती है, ठीक। कोई वस्तु अगर 8 रुपए से बढ़ के 10 रुपए हो जाती है तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 8 से 10 के बीच में अंतर कितने का, 2 का,
कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। किस पर बढ़ गया, 8 पर बढ़ गया, गुणे 100, ठीक है। 100% गुणा करते हैं ना, 100% परसेंटेज में बदलने के लिए। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने का तरीका यही है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु 8 रुपए से बढ़ के 10 रुपए हो गई, तो उसमें प्रतिशत वृद्धि कितना हो गई, तो कितना वृद्धि हुई, ठीक। 10 माइनस 2 10 माइनस 8 बराबर 2 रुपए, यानी कितने की वृद्धि हुई, 2 रुपए की वृद्धि हुई। किस पर वृद्धि हुई वो 2 रुपए की, 8 रुपए पे। 8 रुपए से ही बढ़ के 10 रुपए हुआ, ठीक। तो अंतर कितने का, 2 रुपए का, ठीक। कितना वृद्धि हुई, 2 रुपए की। किस पर हुई, 8 रुपए पर हुई, गुना में 100%, ठीक है। अब इसको बदल दीजिए, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 गुना 8, और ये 25 बार में, और ये 2 से 2 कट गया, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि, 25% की। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जरा यही कमी के बारे में जानें, कमी परसेंटेज के बारे में जानें। मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपए से घटकर 8 रुपए हो गई, 10 रुपए से घटकर क्या हो गई, 8 रुपए हो गई, 10 रुपए से घट के 8 रुपए हो गई। तो बताइए कि कितने परसेंट की कमी हो गई इसमें, कितने परसेंट की कमी हो गई, परसेंट कमी क्या हुई वो आपको बताना, ठीक। तो 10 रुपए से घटकर कितना हो गया, 8 रुपए हो गया, 10 रुपए से घट के 8 रुपए हो गया। तो क्रय मूल्य में से ही विक्रय मूल्य को हम घटा देंगे, ठीक है। यानी कमी कितना हो गई, कमी जो है वो कितना हुई, 10 माइनस 8, मतलब 2 रुपए की कमी हुई, ठीक। तो कितना कमी हुई बटा में किस पर कमी हुई, तो ये 10 पे कमी हुई ना, पहले 10 रुपए की कोई वस्तु थी, बाद में 8 रुपए की हो गई, तो कितना, 2 रुपए की कमी हुई, किस पर कमी हुई, 10 रुपए पर, और गुना में 100%, 100%, यानी परसेंटेज जो कमी है वो कितना है, तो 10 दाम में 100 और 10 गुना 20%, 20% जो कमी हुई वो कितने की हुई, 20% की। लेकिन जब वृद्धि हुई तो कितना, 25% की। चीज उतना ही है, देखिए 8 रुपए से 10 रुपए हो गई, बढ़ करके बढ़ा 2 रुपए, ठीक। 10 रुपए से घटकर हुई 8 रुपए, घटा भी 2 रुपए। लेकिन अगर परसेंटेज वृद्धि की बात करें तो 25% हुआ, और परसेंटेज कमी की बात करें तो 20% हुआ, ठीक। ये हमेशा अलग अलग ही आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि अगर बराबर ही घट बढ़ रहा है तो परसेंटेज मान भी बराबर आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। परसेंटेज मान अलग अलग आएगा। क्यों आएगा, देखिए ये कितना बढ़ा बटा में किस पर बढ़ा, ये 10 8 पर बढ़ा, लेकिन इधर कितना कम हुआ बटा में किस पर कम हुआ, तो ये 10 पर कम हुआ। तो जब नीचे की वैल्यू अलग अलग रहेगी तो परसेंटेज मान अलग अलग आना ही है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, अलग अलग। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आपको मिल गया कि हाँ 10 रुपए से बढ़कर 8 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो गई, और 10 रुपए से घटकर 8 रुपए हो गई, तो दोनों में बराबर वृद्धि और कमी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा अलग अलग होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, प्रश्न में बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपए थी। यदि उसकी आय 20% घटा दी जाए तो बताइए कि उसकी नई आय क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आधारित है परसेंटेज कमी पर, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, एक ये वाला मेथड देखिए कि 100% का मान आपको कितना दिया है, 6,000 रुपए। 100% का मान कितना दिया है, 6,000 रुपए।
अब जरा ध्यान दीजिए, वो बोल रहा है कि उसकी आय 20% घट जाए, यानी 100% से कितना हो गई 80%। 100% से कितना हो गई 80% हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर 100% की वैल्यू कितना है 6,000 रुपए है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी। ठीक है, पहले 80% रहने दीजिए, पहले 1% निकाल लीजिए। अगर 100% की वैल्यू 6,000 रुपए है, 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी 6,000 बटा के 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 1% की वैल्यू कितना हो गई 60 हो गई। तो जब 1% की वैल्यू 60 हो गई तो ये 100 से घट के कितना हो जा रहा है 80। तो 80 की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी 60 गुणे 80, 8 छक 48, और ये 2 जीरो लगा दीजिए, कितना हो गई उसकी आय कितनी हो गई 4800 रुपए। तो 6,000 से घट के उसकी आय कितनी हो गई 4800 रुपए हो गई। ठीक है, आपको परसेंटेज कमी दे रखा है कि कितने परसेंट की कमी हो रही है। ठीक, उसकी टोटल आय कितनी है, तो अगर 20% घटा दी जाए तो नई आय क्या होगी, तो वो होगी 4800 रुपए। ठीक है, यानी 80% की जो वैल्यू आएगी वो कितना होगी 4800 रुपए। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत पहले 1200 रुपए थी, बाद में 1500 रुपए हो गई, कुल मिला के 300 रुपए की वृद्धि हुई, तो बताइए कि परसेंटेज वृद्धि क्या है। ठीक है, यानी पहले किसी वस्तु की कीमत जो है कितना थी 1200 रुपए थी। ठीक, बाद में उसकी कीमत कितना हो गई 1500। 1200 से 1500 होने में कितना बढ़ी 300 रुपए बढ़ी। ठीक है, कितना बढ़ी 300 रुपए बढ़ी। तो हम बोलते हैं कि परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या होता है, परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या होता है कितना अधिक, यानी 1200 से 1500 हुआ तो कितना अधिक हुआ 300, बटा में किससे अधिक हुआ, तो इस 1200 से अधिक हुआ ना 1500, तो किससे अधिक हुआ 1200 से, और गुना में 100%। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक, और ये 4 तिहाई 12, और ये 4 सत्ते 28, और 2 20, 4 पच्चे 20, फिर 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, यानी 25 बार। तो क्या हो गया वृद्धि कितने परसेंट की हो गई 25% की वृद्धि हो गई। कितना बढ़ गया 25% बढ़ गया। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 25% की। ठीक, देखिए पहले अगर मान लीजिए कि 100% कितना है 1200 रुपया, 100% दूसरा मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, 100% कितना है 1200 रुपया है, तो 1500 हो गई, यानी 100% जब 1200 रुपया है, 1% कितना हो जाएगा 1200 बटा के 100, यानी 1% की वैल्यू कितना हो गई 12 हो गई। ठीक, 1% की वैल्यू कितना हो गई 12 हो गई। तो अब जरा सोचिए कि 1% की वैल्यू अगर 12 है, 1% की वैल्यू अगर 12 है, तो ये 300 में कितना परसेंट है, तो इस 12 से भाग दे दीजिए, यानी 12 दूना 24, 6 60, 12 पच्चे 60, यानी 25%। ठीक, 300 में कितना परसेंट है 25%। तो ये कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये जो 300 है कितने परसेंट के बराबर है, अगर 100% के बराबर 1200 है, 1% के बराबर 12 है। ठीक, 12 कितने हैं 1% के बराबर है। तो बताइए कि 300 में कितना परसेंट हो जाएगा, तो 12 से भाग दे दीजिए 25%। ये भी एक तरीका है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक, तो ये रहा आपका परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करने का तरीका। हमने जाना कि परसेंटेज कमी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ।
चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए। दे रहा है कि ए 20 से कितना परसेंट कम है। अगर ए का मान 10 दिया है और बी का मान 20 दिया है, तो आपसे बोल रहा है कि ए बी से कितना परसेंट कम है। ए बी से कितना परसेंट कम है। ठीक, ए जो है वो 20 से कितना कम है, तो बी 10 है और ए बी 20 है और ए कितना है 10 है, तो कितना कम है। तो कम निकालने के लिए 20 माइनस 10 करेंगे, यानी 10 कम है। ठीक, कितना कम है 10 कम है, तो कितना कम बटा में किस पर कम, किससे कम, तो 20 से कम है और गुना में 100%, यानी 20 पच्चे 100 और 5 दाम 50, तो कितना कम है 50% की कमी। सीधे दो गुना है बी। ठीक है, ए अगर 10 है तो बी क्या है 20 है, मतलब ए कितना कम है 50% कम है। किससे, बी से। चलिए अगली बात देखिए। अगली बात दे रखा है कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है। बी ए से कितना परसेंट अधिक, तो देखिए बी ए से कितना परसेंट अधिक, तो बी में से आप ए को निकाल दिए, आ गया कितना 10, तो कितना अधिक बटा में किससे अधिक, तो 10 से ना 10 और गुना में 100%, 10 से 10 खत्म, यानी कितना परसेंट अधिक 100% अधिक। तो ये भी एक तरीका है, आप समझ पाएंगे परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी को। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। चलिए हम लोग देखेंगे परसेंटेज वैल्यू निकालना। ठीक है, तो कुछ मान दिया हुआ है उसका आप परसेंटेज वैल्यू निकालिए। तो क्या है 20%। 20% को अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 20 बटा 100, यानी 20 एकम 20 और 20 पच्चे 100, या 1 बटा 5 इसको लिख सकते हैं। ठीक, 75% है, यानी 75 बटा 100, 25 तिया 75, 25 चौक को 100, यानी 3 बटा 4। उसी तरह से 16 सही 2 बटा 3%, तो जब 16 सही 2 बटा 3% है तो इसको लिखेंगे 16 तिया 48, 2 50 बटा 3 गुणे 100, 50 दूना 100, 2 तिहाई 6, यानी 1 बटा 6 इसको लिख सकते हैं। 16 सही 2 बटा 3% को अगर रहे तो हम 1 बटा 6% लिख सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आ गया 87 सही 1 बटा 2%। तो 87 को जब इसमें कन्वर्ट करेंगे, 2 में गुणा कीजिए, 2 सत्ते 14, 4 और 2 अट्ठे 16, 17, 174 और 175 बटा के 2, और परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से गुणा हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 175 बटा के 200। 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते, यानी कितना हो गया 7 बटा 8। तो इसका मान कितना आ गया 7 बटा 8। अगर 2 अंक तक दिया है तब तो आपको मान निकालना ही है, और जैसे ज्यादा देने लगा तो लास्ट का 2 अंक का मान निकाल के और आगे का वैसे ही रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या है 225%, यानी 25% का वैल्यू निकालिए और 2 को आगे रख दीजिए। तो जब 25% का निकालेंगे तो 1 बटा 4। 25% मतलब 25 बटा 100, यानी 25 से कम 25, 25 चौको, यानी 1 बटा 4 लिख सकते हैं। तो सीधे अगर 225 दिया है तो 25% की वैल्यू रख दीजिए 1 बटा 4, यानी 2 सही 1 बटा 4, ये आपका मान। उसी तरह से 46 325% है तो 25% का मान निकाल दीजिए और ये क्या हो जाएगा 463। 25% मतलब 1 बटा 4 रख दीजिए सीधे। इसी तरह से अगर ये है 16 सही 2 बटा 3% का मान आपने निकाला हुआ है, कितना है 1 बटा 6। ये अंक सीधे उतारिए और इसके आगे 1 बटा 6 लिख दीजिए। 4635 और 16 सही 2 बटा 3% का मान कितना हो जाएगा 16 सही 2 बटा 3% का मान आपको 1 बटा 6 दे रखा है, यानी 1 बटा 6। ठीक, इसी तरह से आगे देखिए 87987 और सही 1 बटा 2% है। अगर
तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए 87 से 1/2% का मान आपने निकाल रखा है, कितना है 7/8, सीधे इसके आगे रख दीजिए, यानी 879 सही कितना है 7/8, 7/8। तो कितना भी बड़ा आपको परसेंटेज रहने दीजिए, सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट के 2 अंक का आप जो है कि परसेंटेज मान निकालिए और आगे का उतार के एज इट इज रख दीजिए, वैसे आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में भी हम जानेंगे बेसिक बातें, फिर इसके बाद अच्छे से समझ करने के बाद ही हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्त, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे आरसी क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है आरसी क्लासेस नाम से, तो उसको आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।